कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग दलों के राजनेताओं की जुबान भी तीखी होती चली जा रही है। वार पलटवार भी जबरदस्त होने लगा है, भाषा की मर्यादा भी खूब लांघी जा रही है और अब कांग्रेस ने तो मानो ये तय कर लिया है कि बीजेपी पर कटाक्ष करेंगे, या तो अपशब्द कहकर या फिर अपने ही पुराने साथियों का नाम लेकर जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जो बीजेपी के काफी वफादार साबित हो रहे हैं। उदाहरण बहुत से हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और फिर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने ऐसे नेताओं पर हमले तेज किए हैं। कल जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला किया है, तो इस बार भी कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का सहारा लेकर ही पलटवार करने का प्रयास किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेब से बजरंगबली की तस्वीर निकाली और कहा, पीएम मोदी को शर्म आनी चाहिए। आप बजरंग दल की तुलना मेरे आराध्य देव बजरंगबली से करेंगे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर पवन खेड़ा ने कहा, बजरंग दल के बारे में 2017 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये आईएसआई सर्टिफाइड दल है। आप सिंधिया से पूछिए कि बजरंग दल को लेकर उनके क्या विचार हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर उनकी आस्था का अपमान करने का भी आरोप लगाया और पूरे देश से माफी मांगने की मांग कर डाली। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट किया गया, लिखा गया, मोदी जी, बजरंग दल के बारे में आपके ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये आईएसआई सर्टिफाइड दल है और आप बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। हम अपने आराध्य बजरंग बली का अपमान नहीं सहेंगे। अब जब पवन खेड़ा के बयान को इस तरह से कांग्रेस ने अपने पेज पर कोट किया तो फिर सोशल मीडिया पर लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। महारो प्यारो राजस्थान नाम के यूजर ने लिखा, खेड़ा जी, 1 महीना पहले 6 अप्रैल को हनुमान जयंती थी। आपका एक ट्वीट नहीं, आपकी आईएनसी का एक ट्वीट नहीं, फिर भी आप अपने बचाव में हनुमान जी का फोटो लेकर घूम रहे हो। आप और आपकी पार्टी कितनी हनुमान भक्त है हम सब जानते हैं। ये पीसी के समय फोटो जेब में डालने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा धूर्त लोगों। दिलीप भट्टाचार्य नाम के यूजर ने लिखा, ये नकली हिंदू पवन खेड़ा अशुद्ध वस्त्र और चमड़े के जूते धारण कर बजरंगबली की हनुमान चालीसा को जेब में रखकर उसको भी अपवित्र कर रहा है। भाइयों, इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वहीं ऋषभ सिंह नाम के यूजर ने तो पवन खेड़ा के सिंधिया का नाम लेने पर ही उनको ट्रोल कर दिया। लिखा कि जब सिंधिया जी ने ये शब्द कहे थे तब वो कांग्रेस में थे, क्या पता ये शब्द उनके ना हो बल्कि पार्टी के ही हो। जय कुमार शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, श्री राम तो काल्पनिक थे कांग्रेस के अनुसार, फिर बजरंगबली जो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे वो आपके आराध्य कैसे हुए देशद्रोहियों। संजय त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा,
पवन जी, पवन पुत्र हनुमान जी का आदर तो करो। जेब से हनुमान चालीसा निकाला और बिना आसन टेबल पर रख दिया। कोट के ऊपर जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण पंडित ज्ञानी नहीं बन जाता है। तो कुछ इस तरह से एक एक कर सबने पवन खेड़ा को बुरी तरह से हड़का दिया। जिस तरह से पवन खेड़ा सिंधिया का नाम लेकर उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते नजर आए, उस पर जनता ने ही उन्हें आईना दिखा दिया। हालांकि अभी पवन खेड़ा के वार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई बयान नहीं दिया है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या था? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वो बहुसंख्यकों के बीच के हो या फिर अल्पसंख्यकों के बीच के हो, वो कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अब कांग्रेस के इसी ऐलान पर पीएम मोदी ने क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। सुना आपने, पीएम मोदी के इसी बयान पर बुरा मान गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। जो लोगों ने ही पवन खेड़ा के इस बयान पर उनको ट्रोल कर दिया। वैसे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किए गए हमले को लेकर, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ राजनीति चमकाने की कोशिश पर और उस पर पवन खेड़ा को देश की जनता से मिले जवाब पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।